जय हिंद बच्चों। आज हम लोग लेसन नंबर 8 पाठ 8 देता ज्ञान हमें अखबार पढ़ेंगे। इस पाठ को पढ़ने से हमें अखबार के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। इस लेसन में अखबार के महत्व को बताया गया है। इस पाठ में अखबार कैसे छपता है, हमारे घरों तक कैसे पहुंचता है, इन सारी बातों का पता चलेगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। रविवार का दिन था। आदित्य थोड़ा देर से जगा। उसने देखा बाहर बरामदे में पापा और मम्मी चाय की चुस्कियों के साथ अखबार पढ़ रहे हैं। आदित्य पापा के पास गया और उन्हें सुप्रभात कहा। जैसे आप लोग अपने मम्मी पापा को सुबह को गुड मॉर्निंग बोलते हैं, हिंदी में सुप्रभात कहते हैं। पापा ने मुस्कुराकर प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और फिर से अखबार पढ़ने लगे। आदित्य ने कहा, पापा आप रोज सवेरे अखबार क्यों पढ़ते हैं? क्या अखबार पढ़ना बहुत ज़रूरी है? तो पापा बोलते हैं, बेटा अखबार में बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ होती हैं जो हर किसी के काम आती हैं। इससे ज्ञान के साथ साथ मनोरंजन भी मिलता है। आदित्य बोला, और जो लोग पढ़ना नहीं जानते हैं उनका काम कैसे चलता है? पापा बोले, जो लोग नहीं पढ़ सकते हैं वो दूसरे लोगों से कई बार पूछते रहते हैं कि आज अखबार में क्या छपा है, आज अखबार में क्या खबर आई है। आदित्य बोला, अच्छा पापा एक बात बताइए, आखिर अखबार बना कैसे? फिर पापा बताते हैं, अखबार की कहानी जानने के लिए हमें आज से 500 वर्ष पीछे जाना होगा। अखबार सबसे पहले जर्मनी में बना। वास्तव में यह अखबार हाथ से लिया गया एक कागज़ था जिसमें मौसम की जानकारी, चीज़ों के भाव और ताज़ा घटनाओं की सूचना थी। आदित्य बोला, यह सब बातें तो आज के अखबार में भी होती हैं ना पापा? तो पापा बोलते हैं आदित्य के, हाँ वास्तव में अखबार का काम ही है जानकारी देना, लेकिन आज जो अखबार छपते हैं उसमें तो सभी के लिए कुछ न कुछ काम का होता है। आदित्य बोला, मुझे तो बच्चों का कोना बहुत अच्छा लगता है पापा, और मेरा मनपसंद कार्टून भी अखबार में आता है। आदित्य की मम्मी भी सारी बातें सुन रही थीं। वो भी बोलती हैं कि मुझे अपने मनपसंद टीवी कलाकारों के बारे में अखबार से ही पता लगा कि उनके असली नाम क्या हैं और वो कहाँ रहते हैं। फिर आदित्य के पापा बोलते हैं, तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि सबसे पहला जो अखबार छपा था उसमें केवल 3 पेज थे और वह तुम्हारी पुस्तक से भी छोटा था। आदित्य हंसने लगा, बोला, इतना छोटा सा और केवल 3 पेज का? पापा बोले, हाँ बेटा, यह बिल्कुल सच बात है। उस समय कागज़ बहुत महंगा होता था और छपाई के काम में बहुत मेहनत की आवश्यकता, परिश्रम की आवश्यकता होती थी। आदित्य बोला, हमारे देश में अखबार कब छपा पापा? तो उसके पापा बोलते हैं, हमारे देश में पहला अखबार कोलकाता में एक अंग्रेज़ ने छापा था। इसका नाम था बंगाल गजट और हिंदी के पहले अखबार का नाम था समाचार सुधा वर्षण। आदित्य बोला, लेकिन पापा एक बात बताइए, आज तो टीवी पर सारे दिन समाचार आते रहते हैं, इसमें हम देख भी सकते हैं, फिर अखबार की क्या आवश्यकता है? पापा बोले, टीवी पर समाचार आना उन लोगों के लिए अच्छा है जो पढ़ नहीं सकते, लेकिन ज़रा सोचो, अगर बिजली ना हो तो समाचार कैसे देखोगे? फिर अखबार में कोई काम की जानकारी हो तो तुम उसे संभाल कर रख भी सकते हो और आवश्यकता पड़ने पर फिर से पढ़ सकते हो। टीवी में तो ऐसा नहीं कर सकते हैं। आदित्य बोला, आप सही कह रहे हैं, मैंने तो ये सोचा ही नहीं था। फिर आदित्य के पापा बोलते हैं, तुम्हें पता है आज हमारे देश में 40,000 से भी ज़्यादा अखबार छपते हैं, वह भी अलग अलग भाषाओं में। आदित्य बोला, पापा अखबार तो सचमुच बड़े काम का होता है, वैसे मैं अब रोज़ अखबार पढ़ूँगा। पापा बोले, शाबाश, इससे हमें नई नई जानकारियाँ मिलती रहती हैं और आगे चलकर ये सब जानकारियाँ हम तुम्हारे बहुत काम आएंगी। खबरों के साथ साथ लेख पढ़ने की भी आदत डालो। आदित्य बोला, ठीक है पापा, लाइए एक पेज मुझे भी दीजिए, आज से मैं भी प्रतिदिन अखबार पढ़ूँगा। तो बच्चों, इस पाठ में पापा, मम्मी और आदित्य मतलब कि पेरेंट्स के साथ साथ बच्चे की वार्तालाप के बारे में बात किया गया है। तो इसको एक बार फिर से पढ़िएगा और इसमें जो शब्दार्थ दिया गया है इसे एक बार पढ़ के और अपनी कॉपी में ज़रूर लिख लीजिएगा। बहुत ज़्यादा नहीं है, 3 ही 4 शब्दार्थ हैं। जय हिंद बच्चों।